बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे किसी प्राचीन युद्ध की आवाजें हों। दूर कहीं बिजली कड़कती और एक पल के लिए आसमान को सफेद कर देती, फिर अंधेरा लौट आता। गांव की मिट्टी से सनी गलियों में पानी भर चुका था। हर ओर सिर्फ कीचड़ और बरसाती पानी की गंध तैर रही थी। यह गांव बहुत पुराना था। कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों साल पहले भी लोग रहते थे, लेकिन गांव के बीचों बीच जो एक टूटा फूटा हवेली थी, उसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। बच्चे उस तरफ जाते ही नहीं थे। बूढ़े लोग जब हवेली का नाम लेते तो उनकी आंखों में डर झलकने लगता। हवेली के चारों ओर घने पेड़, जंगली घास और टूटे हुए पत्थरों का ढेर था। बरसात में हवेली और भी भयानक लगने लगती, जैसे वह अपनी गहरी नींद से जागकर किसी को बुला रही हो। गांव के किनारे पर रामू नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र करीब 17 साल थी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और माँ खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। रामू बचपन से ही थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसे अजीब अजीब जगहों पर जाना और पुरानी चीजों को खोजना पसंद था। गांव के लोग उसे कई बार मना कर चुके थे कि हवेली की तरफ मत जाना, लेकिन जितना उसे रोका जाता उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। एक दिन बरसात थमने के बाद शाम के वक्त जब गांव में चारों तरफ कोहरे की सफेद चादर फैलने लगी थी, रामू ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहाँ है क्या। उसने माँ से कहा कि वह खेत की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके कदम सीधे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली के पास पहुँचते ही उसने महसूस किया कि वहाँ की हवा गांव से बिल्कुल अलग है, ठंडी, भारी और जैसे किसी अदृश्य बोझ से भरी हुई। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उसके नाक में घुस गई। अंदर अंधेरा था, बस टूटी हुई छत से कुछ जगह हल्की सी रोशनी आ रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि फर्श गीला और ठंडा है। उसकी चप्पलों की चरमराहट हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिन पर धूल और मकड़ी के जाले चिपके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन चित्रों की आंखें जैसे उसे घूर रही हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली और भी गहरी और अंधेरी होती जा रही थी। अचानक उसके कान में जैसे किसी ने फुसफुसाया, "तू आ ही गया।" रामू ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, लेकिन तभी हवेली के पिछले हिस्से से एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। उस दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिसमें फिर वही सड़ी हुई गंध थी। रामू डरते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर झांकते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखा, जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। उसने हिम्मत करके पहला दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ टूटी हुई लकड़ी की अलमारी और बिखरे हुए कागज थे, लेकिन कागजों पर अजीब तरह के लाल धब्बे थे जो पुराने खून जैसे लग रहे थे। उसने कागज उठाकर देखा। उस पर किसी अनजानी भाषा में लिखा था, जिसे वह समझ नहीं पाया। तभी अचानक कमरे के कोने में अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उसे घूरने लगीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से टॉर्च निकाली और रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, खाली कोना। उसने चैन की सांस ली और गलियारे में लौट आया। गलियारे के अंत में एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर से हल्की सी आहट आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रामू ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, ऊपर से एक धीमी और कराहती हुई आवाज आई, "मत आ।" उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि लंबा कमरा है, जिसमें सिर्फ एक पुराना पलंग पड़ा है और उसके ऊपर फटे हुए सफेद कपड़े का पर्दा लटका है।
पर्दा हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। वह आगे बढ़ा और पर्दा हटाया तो पलंग खाली था, लेकिन उस पर गहरा धब्बा था जो सूखे खून जैसा लग रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह जोर से चौंका और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह सफेद कपड़ों में, चेहरा आधा फटा हुआ, आंखें लाल और गहरी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अगले ही पल वह औरत उसके सामने से गायब हो गई। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा। तभी नीचे से हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया और फिर दूर से कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन ये कदम इंसान के नहीं लग रहे थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटते हुए आ रही हो। रामू ने भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन सीढ़ियां अब नीचे से गायब थीं, मानो किसी ने तोड़ दी हो। वह डर के मारे कमरे के कोने में सिमट गया। तभी हवा में एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई और वही फुसफुसाहट, तू अब कभी नहीं जाएगा। रामू के पूरे शरीर में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, पसीने से उसकी हथेलियां भीग चुकी थीं। वह उस अंधेरे कमरे में खड़ा था जहां बाहर की हवा का कोई असर नहीं था, जैसे हवेली के इस हिस्से में समय रुक चुका हो। उसकी आंखें कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल रहा था। तभी उसे लगा कि फर्श के नीचे से कुछ हिल रहा है, जैसे कोई नीचे से रेंगते हुए ऊपर आना चाह रहा हो। लकड़ी की पट्टियां हल्के हल्के उठने लगीं और एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। रामू पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। फर्श की दरार से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां बेहद पतली और नुकीली थीं। वो हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और रामू के टखने को पकड़ लिया। उसकी ठंडी पकड़ ने रामू की चीख गले में ही रोक दी। उसने जोर से पैर झटका, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छूट नहीं पा रहा था। तभी अचानक कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगीं। उन पर बने पुराने चित्र बदलने लगे। पहले उनमें इंसानों के चेहरे थे, लेकिन अब वे चेहरे सड़ चुके थे। आंखें खाली गड्ढों में बदल गई थीं और उनमें से खून बह रहा था। कमरा हर पल छोटा होता जा रहा था। रामू ने पूरी ताकत से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह उस हाथ की पकड़ से निकल गया। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब पत्थर की दीवार में बदल चुका था। कोई रास्ता नहीं था। तभी हवेली के बाहर बिजली चमकी और उसकी रोशनी खिड़की से कमरे में आई। उस पल रामू ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि हवेली के चारों ओर गांव जैसा कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक काला अंधीन जंगल फैला था, जिसमें पेड़ ऐसे खड़े थे मानो उनकी शाखाएं किसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह गांव से हवेली में कैसे आया और यह हवेली अब किस दुनिया में है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक आकृति पर पड़ी। वह वही औरत थी जिसे उसने पलंग के पास देखा था, लेकिन इस बार वह और भी पास थी। उसका चेहरा पूरा सड़ चुका था, आंखें खून से लथपथ और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास आ रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, खिड़की की लोहे की सलाखें अपने आप मुड़कर खुल गईं। रामू पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ हिला। उसने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह परछाइयों में छिपा था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज इतनी भारी थी कि कमरे की हवा कांपने लगी। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ दरांती था। वह धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ रहा था। रामू ने दीवार के सहारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसके पैर किसी ठंडी चिपचिपी चीज में फंस गए। उसने नीचे देखा तो वहाँ खून बह रहा था और वह खून धीरे धीरे उसकी टांगों को ढकने लगा। आदमी और पास आ गया। अब उसकी आंखें भी दिख रही थीं, जो पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। तभी खिड़की के बाहर की औरत ने अचानक एक भयानक चीख मारी और कमरे की दीवारें